श्री राम प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बड़ी ही लाभकारी होने वाली है। दोस्तों, ये कथा एक धोबी की है। दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप भी कहानियों का लाभ उठाते रहें। प्रिय दर्शक बंधु, कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपके लिए इस कहानी में कुछ सीख प्राप्त होगी, कुछ अद्भुत ज्ञान अनुभव होगा। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धोबी और धोबिन रहा करते थे। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। अब उन दोनों की उम्र भी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन वो धोबी कपड़े धोने के लिए नदी के घाट पर जा पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसी नदी के किनारे पर एक छोटी सी बच्ची रोती हुई उसे दिखाई दी। तो उस बच्ची को वह धोबी अपने घर ले आया और अपनी पत्नी के लिए लाकर जब उसने वह बच्ची को दिया तो उसकी पत्नी धोबिन बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर दोनों ही पति पत्नी ने मिलकर उस बच्ची का बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। दोस्तों, आगे चल कर के उन दोनों पति पत्नी ने उस बच्ची का नाम माया रख दिया। एक दिन माया के माता पिता यानी कि वही धोबी और धोबिन अपनी उस बच्ची को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। अब माया अपने घर में अकेली ही रह गई। तब आसपास के पड़ोसी लोगों ने मिलकर के माया की शादी कर दी और इसी प्रकार से माया जो थी विवाह करने के बाद में अपने ससुराल में चली गई। प्रिय दर्शक बंधु, कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के बाद में वो अपने मायके में वापस लौट कर आ गई। दोस्तों, माया का जो पति था वो परदेश में नौकरी करता था और कभी कभी घर घूमने के लिए आया करता था और कुछ ही दिनों तक घर पर रुकता था और फिर अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाया करता था। दर्शकों, इधर माया जो थी वो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी और साथ ही साथ बड़ी ही चतुर स्त्री थी। एक दिन माया ने अपने मन में विचार बनाया अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने का। यही निश्चय करने के बाद में वह सहेलियों के साथ में स्नान करने के लिए नदी पर जा रही थी। माया के साथ में माया की सहेलियां जो थीं वो आपस में बातें करती हुई जा रही थी। तब माया की सहेली ने कहा, हे सहेलियों, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। मुझे अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए, राखी खरीदने के लिए मुझे बाजार जाना है। तब माया हताश निराश होकर अपनी सहेलियों से कहने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी जाकर अपने भाई के हाथ में, अपने भाई की कलाई में राखी बांधती और मेरा भाई जो है वो ढेर सारे तोहफे मुझे लाकर देता। दर्शक बंधु, इधर सहेलियों की बात सुनते ही एक ठग पीछे से लग गया। उन दोनों की बातों को सुनते हुए उनके साथ साथ चला जा रहा था। जब वह दोनों सहेलियां नदी से स्नान करने के बाद में अपने घर को लौटकर जाने लगी तो वह ठग भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। दर्शक बंधु, जब धीरे धीरे करके माया अपने घर पर पहुंच गई तो उस ठग ने माया के घर को दूर से ही देखा और देखने के बाद में वहां से आगे के लिए चला गया। दूसरे दिन के लिए वह ठग जो था मिठाइयाँ लेकर के माया के घर पर पहुंच गया और माया के घर पर जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। जैसे ही माया ने दरवाज़ा खोला तो उसी ठग ने कहा, क्या माया का घर यही है? तब माया ने जवाब दिया, जी हाँ, माया का यही घर है और मैं ही माया हूँ। लेकिन भाई, तुम कौन हो? तब वह ठग कहने लगा, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब माया ने जवाब दिया, हे भाई, मेरा तो कोई भाई नहीं है।
तो तुम मेरे भाई कैसे हुए? तब वह ठग कहने लगा, हे बहन, जब तुम 6 महीने की थी तो एक दिन माँ तुम्हें लेकर नदी के घाट पर नहाने के लिए गई थी। माँ तुम्हें नदी के घाट पर छोड़कर वस्त्रों के लिए धोने लगी। इतने में तुम खेलती हुई उसी नदी में गिर पड़ी और उसके बाद में उस नदी के तेल जल के प्रभाव से तेज धार में तुम बह गई। तब माँ ने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं था और तुम इसी प्रकार से नदी की तीव्र धार में बहती हुई चली गई। और इधर जब माँ के लिए पता चला कि तुम इस नगर में रहती हो, तब माँ ने तुम्हारे लिए यह मिठाइयाँ और यह कुछ उपहार भेजे हैं। हे बहन, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए हमारी बूढ़ी माँ आज तुमसे मिलना चाहती है। अगर यदि तुम चाहो तो आज मेरे साथ में चल सकती हो। फिर माँ से मिलने के बाद में तुम वहाँ से लौट कर चली आना। मैं तुम्हारे घर पर यहीं तुम्हें आकर छोड़ जाऊँगा। दोस्तों, उस ठग की ऐसी बातों को सुनकर उसके बाद में माया ने अपने पास पड़ोसियों के लिए मिठाइयाँ बांटी जो वह ठग लेकर आया था। और माया ने बड़ी खुशी के साथ में आसपास के लोगों के लिए बताया कि आज मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने के लिए आया है और मुझे उपहार और मिठाई भी लेकर आया है। फिर उसके बाद में उसने मीठे मीठे पकवान बनाए और अपने भाई को खिलाए। जब सुबह हुई तब माया उस ठग के साथ में अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए उस ठग के साथ में चल पड़ी। जब माया उस ठग के घर पर आ गई तब वह भाई बना हुआ ठग अपनी माँ से कहने लगा, देख माँ, आज मैं तेरे लिए एक सुंदर बहू लेकर आया हूँ। तब ठग की बात सुनकर माया कहने लगी, हे भाई, तुम तो मुझे अपनी बहन बनाकर लाए हो और तुम अब यह कैसी बातें कर रहे हो? तब माया की बात सुनकर वह ठग कहने लगा, मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। जब तुम अपनी सहेलियों के साथ में नदी पर स्नान करने के लिए जा रही थी तो वहाँ पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तो उसी क्षण तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तब मैंने अपने मन में उसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लिया कि तुम्हें मैं एक दिन अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और यही निश्चय करने के बाद में आज मैं तुम्हें अपने घर बुलाकर भी ले आया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ में अपना विवाह करूँगा। दोस्तों, अब तो माया समझ गई यह तो बहुत बड़ा एक ठग है और आज इसने मुझे झूठ बोलकर फंसा लिया है। तो माया जो थी उस ठग से बचने के लिए कोई नया बहाना ढूंढने लगी। इतने में उस ठग के तीनों भाई भी आ गए। इतने में अपने घर में ज़्यादा सुंदर सी एक लड़की को देखा तो वह तीनों भी एक साथ कहने लगे, इस स्त्री से मैं विवाह करूंगा। चारों ठगों को झगड़ते हुए उनकी माँ ने देखा तो ठग की माँ ने उन लोगों को समझाया, हे पुत्रों, तुम चारों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे हो? और तुम भाइयों आपस में झगड़ा मत करो। तुम चारों ठगाई करने के लिए निकल पड़ो। तुम चारों में से जो भी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ठगाई करके लेकर आएगा तो बस मैं उसी के साथ में इस सुंदर सी स्त्री का विवाह कर दूंगी। दर्शकों, माँ के इतने शब्द सुनने के बाद में वो चारों भाई चारों दिशाओं में ठगाई करने के लिए निकल पड़े और उस घर में माया और ठग की माँ रह गई। अब तो माया झटपट से उस घर की सफाई करने के लिए लग गई। सफाई करने के बाद में माया उस ठगों की माँ से बोली, हे माँ जी, आइए मैं आपके लिए अब अच्छा सा भोजन बना देती हूँ। फिर माया ने उन ठगों की माँ के लिए अच्छा सा भोजन बनाकर खिलाया और फिर उसे स्नान करवाया और खुद भी माया ने स्नान किया। खाना खिलाने के बाद में और खाने के बाद में जब माया ने कहा, लाइए माँ जी, आज अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दोस्तों, उन ठगों की बूढ़ी माँ जो थी माया का इस प्रकार से व्यवहार देख करके बड़ी ही प्रसन्न हुई। वह तुरंत ही एक चारपाई पर लेट गई और इधर माया भी उस बूढ़ी औरत के पैर दबाने लगी। धीरे धीरे करके जब उन ठगों की माँ के लिए नींद आने लगी, जब वह सो गई, तब माया ने तुरंत ही
उन ठगों की माँ के पैर रस्सियों से बांध दिए और उस बूढ़ी औरत के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद में माया दूसरे कमरे में गई तो उसने कमरे में जाकर क्या देखा, एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। उसने जब संदूक के लिए खोला तो उस संदूक में ढेर सारे रुपए और सोने की स्वर्ण मुद्रिकाएं, बहुत सारा धन रखा हुआ था। तब माया ने देखते ही तुरंत ही वो गहने और पैसे एक पोटली में बांध लिए और फिर वहाँ से अपने घर के लिए चली गई। दर्शकों, कुछ दिन बाद जब चारों ठग ठगाई करने के बाद में अपने घर वापस आए तो उन चारों ठगों ने अपनी माँ के लिए एक चारपाई पर बंधा हुआ देखा। तब तुरंत ही उन चारों ने अपनी माँ की पैरों में बंधी हुई रस्सी को खोला, मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा भी निकाला। तब उनकी माँ ने उन्हें कमरे की ओर इशारा किया। तब चारों ठगों ने कमरे में जाकर के देखा। तब उसने क्या देखा, जो माल जेवर थे, पैसे थे, वह संदूक खुला हुआ पड़ा है और उसमें रखे हुए सारे रुपए और गहने उस संदूक में से गायब है। अपने जीवन भर की कमाई लुटी हुई देख करके वो चारों ठग अब तो माया से बदला लेने के लिए माया के घर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अब तो चारों ठग माया के गांव पहुंच गए। फिर रात होने का इंतजार करने लगे और फिर रात होने पर उन्होंने माया के दरवाजे पर जाकर के दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, इधर माया भी जानती थी वो चारों ठग आज मुझसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। वो पहले से ही इस बात को लेकर तैयार थी। उसमें अपने घर में रखी हुई एक मजबूत सी लाठी लेकर के दरवाजे के लिए खोलने लगी और दरवाजे के लिए खोलकर दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई। और जैसे ही सबसे पहले एक ठग ने अंदर प्रवेश किया, तब उसी क्षण माया ने जोर से लाठी उसी ठग के सर में मारी। तब वह चोर जो था चिल्लाते चीखते हुए बाहर निकल के आया। ऐसा दृश्य देखकर बाकी की 3 ठग वहाँ से भाग खड़े हुए। दर्शक बंधु, अब तो उन चारों ठगों के लिए अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि हमारी गायब हुई जीवन भर की जमा पूंजी अब इतने आसानी से नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद में उन चारों ठगों ने माया से अपना धन वापस लेने के लिए कुछ नई तरकीब सोचने लगे। और कुछ दिन शांत रहने के बाद में वो चारों ठग फिर से माया के गांव आ पहुँचे। माया के गांव आकर के उन्होंने एक चारपाई खरीदी और चारपाई पर उन्होंने एक पुतला बनवाया और उसके ऊपर लिटाल दिया और बाजार से एक कफ़न खरीद कर लाए और उस पुतले के ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद में उन चारों ठगों ने भी अपना वेश बदल लिया। किसी ने वृद्ध व्यक्ति का वेश बना लिया, किसी ने दाढ़ी मूछें लगा ली, किसी ने बहरूपिया का वेश बदल लिया। फिर थोड़ा अंधेरा होते ही उन चारों ठगों ने मिलकर के उस चारपाई के लिए उठा लिया और एकदम से माया के घर की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि 4 लोग लाश लेकर के जा रहे हों। प्रिय दर्शक बंधु, अब तो वो चारों ठग जो थे माया के घर पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई और जैसे ही आवाज़ को सुनते ही माया घर से बाहर निकल के आई तो माया ने देखा कि 4 लोग अपने कंधे पर लाश लेकर के खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में वो चारों ठग माया से कहने लगे, हे बेटी, हम दूर के नगर से आ रहे हैं। आज हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। हम उनका दाह संस्कार यहाँ से कुछ दूर पर नदी के किनारे पे करेंगे। बेटी, अब रात्रि भी होने वाली है। अगर तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ ना हो तो आज रात क्या हम तुम्हारे यहाँ ठहर सकते हैं। फिर सुबह होते ही हम चारों यहाँ से अपने पिता की लाश को लेकर दाह संस्कार के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब उन चारों ठगों की बात सुन करके माया एकदम से समझ गई कि यह जो है चारों वही ठग हैं जो अपना बदला लेने के लिए इस वेश में आज मेरे घर पर आए हुए हैं। लेकिन माया ने सोचा, अगर यदि इसी वक्त इनका वेश मैंने खोला तो यह 4 हैं और मैं अकेली हूँ। इसीलिए मुझे आज बड़ी समझदारी के साथ में काम लेना होगा। फिर उसके बाद में माया ने
उन चारों ठगों से कहा, हे भाई, मुझे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। आप चारों लोग बड़े आराम के साथ में मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर सुबह होते ही अपने पिताजी की लाश को लेकर आप यहाँ से चले जाना। फिर माया ने घर के अंदर आकर एक लोहे का सरिया लिया और सोने का बहाना करके चारपाई पर जाकर लेट गई। और इधर माया ने दरवाजे के लिए खुला हुआ छोड़ दिया था। अब चारों ठगों ने सोचा, आज हमारी चाल कामयाब हो गई है, अब हमारे गहने भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब आधी रात्रि हो गई तब चारों ठग जो थे वो एक एक करके घर के अंदर प्रवेश करने लगे और घर के अलग अलग कमरे में अपना सामान जाकर ढूंढने लगे। इधर माया इसी ताक में जागती हुई चारपाई पर सतर्क होकर लेटी थी। उसने अपने हाथों में वही लोहे की सरिया ली और बारी बारी तरीके से एक एक करके उन चारों ठगों के सर में वही सरिया मार मार कर उन चारों के लिए अधमरा बना दिया। फिर एक ही कपड़े से उन चारों ठगों के लिए ढक दिया। फिर इधर सुबह हुई। सुबह के समय में एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए माया के दरवाजे पर आया। अक्सर वह भिखारी जो था वो माया के गांव में भीख मांगने के लिए आया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब माया ने उस भिखारी के लिए देखा तब माया कहने लगी, हे भिखारी भैया, तुम पूरे दिन में कितना पैसा मांग लेते हो? तब माया की बात सुनकर वह भिखारी कहने लगा, हे पुत्री, हे बहना, दिन भर में मुझे 50-60 रुपए मिल जाते हैं। तब माया कहने लगी, हे मामा, तुम मेरा आज एक काम कर दो। आज मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपए देती हूँ। 1000 रुपए का नाम सुनकर वह भिखारी लालच में आकर कहने लगा, कहो बेटी, अब मुझे क्या काम करना होगा? फिर माया कहने लगी, हे बाबा, एक तांत्रिक जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। मैंने उसे बोरे में भरकर अपने घर पर रख दिया है। तुम उस बोरे को ले जाकर के आज नदी में बहा दो। लेकिन बाबा, एक बात का ध्यान रखना, इस बोरे को ले जा करके नदी के गहरे पानी में ही फेंकना, नहीं तो वो तांत्रिक फिर से आकर मुझे परेशान करेगा। प्रिय दर्शक बंधु, और उस बोरे को लेकर वह भिखारी वहाँ से जाने लगा और बोरे को नदी में फेंकने के बाद में पैसा लेने के लिए माया के घर पर लौट कर आ गया। तब माया भिखारी को देखते ही बोली, हे बाबा, आपने उस बोरे के लिए गहरे पानी में नहीं फेंका था क्या? देखो, वह फिर से तांत्रिक मेरे घर पर आ गया है। प्रिय दर्शक बंधु, जब उस भिखारी ने उस बोरे के लिए फिर से देखा तो भिखारी कहने लगा, हे बेटी, अब की बार मैं ले जा करके इसे और भी गहरे पानी में फेंकूंगा। जब भिखारी ने दूसरा बोरा भी ले जाकर नदी में फेंक दिया और माया के घर पर वापस लौट कर आया तो माया ने फिर से उस भिखारी से वही बात दोहराई और इस तरीके से माया ने उन चारों ठगों के लिए बोरी में भर कर के एक गहरी नदी में फेंकवा दिया और फिर भिखारी को बड़ी खुशी के साथ में 1000 रुपये दे दिए और उस भिखारी को वहाँ से विदा किया। 1000 रुपये पाकर वो भिखारी भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। दर्शक बंधु, जब कुछ दिनों बाद इधर माया का पति घर लौटकर आया तो माया ने अपने पति के लिए सारी घटना समझाई। इधर माया का पति जो था वो माया की बहादुरी को सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो दर्शक बंधु, किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर कभी धोखा ना खाएं। तो दर्शकों, आज की कहानी अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना।